राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे थे। राजसभा का वातावरण शांत था। तभी सभा के द्वार से एक दिव्य पुरुष के प्रवेश की सूचना हुई। राजा उठ खड़े हुए। वह कोई साधारण अर्षि नहीं थे, वह थे महामुनि विश्वामित्र। उनकी जटाजूट, तेजस्वी नेत्र और कमंडल की टपकती बूंदें बता रही थीं कि वे तपस्या की अग्नि से निकले हैं। राजा ने आगे बढ़कर चरणों में प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक आसन दिया। कुछ क्षण मौन के बाद आरषि बोले, राजन, मेरे यज्ञ पर राक्षस ताड़का और मारीच बार बार विघ्न डालते हैं। कोई क्षत्रिय मेरी सहायता को आगे नहीं आता। मैं आपके पुत्र राम को मांगने आया हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। दशरथ का मुख पीला पड़ गया। वो बोले, भगवान, राम तो अभी बालक है, उसने अभी जीवन की शुरुआत भी नहीं की है। मैं उसे मृत्यु की ओर कैसे भेज दूं? लेकिन विश्वामित्र शांत थे। उनके नेत्रों में धैर्य और ज्ञान की गहराई थी। उन्होंने केवल इतना कहा, राम अब केवल आपका पुत्र नहीं, वह समय का उत्तर है। धर्म को उसकी आवश्यकता है। दशरथ मौन हो गए। उनकी आंखें छलक उठी। एक ओर पिता का हृदय था, दूसरी ओर धर्म का पुकारता स्वर। सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ ने तब उठकर कहा, राजन, यह अवसर त्याग और विश्वास का है। राम का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं होगा, वह संपूर्ण मानवता की मर्यादा बनेगा। दशरथ ने आंखें बंद कर ली। हृदय भारी था, लेकिन उन्होंने कहा, यदि यही धर्म है तो राम जाएगा, मैं उसे नहीं रोकूंगा। यह कहानी एक पिता और राजा के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक युग के आरंभ की कहानी है, जहां एक बालक अपने जीवन की पहली परीक्षा में उतरता है और धर्म की राह पर पहला कदम रखता है।